लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। इधर रोने की आवाज भी रुक रुक कर आ रही थी और दरवाजे पर कोई दस्तक भी दे रहा था। अब ये सोचता है कि इतनी रात में कौन हो सकता है, कहीं कोई भूत तो नहीं, या फिर उसे कोई डराने की कोशिश कर रहा था, या फिर उसका वहम है। जैसे ही अभी दरवाजे के नजदीक पहुंचता है तो सारी आवाजें बंद हो जाती है। इसके बाद अभय दरवाजा खोलता है, लेकिन कोई नहीं रहता है। फिर थोड़ी देर बाद अभय सो जाता है। अगले दिन सुबह अभय उठता है और कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में जाता है, जहां शोभा के बाबूजी पेपर पढ़ रहे थे। अरे अभय, आओ आओ बैठो। चाचा जी प्रणाम। क्या हुआ बेटा? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। बाबूजी, नई जगह है ना, इसीलिए शायद नींद नहीं हुई होगी। क्यों अभय जी, हमने सही कहा ना? हाँ नहीं, वो हम थोड़ा कंफ्यूज है। कंफ्यूज? बाबूजी, ऐसा होता है, हम समझ सकते हैं। लीजिए, आप चाय पी लीजिए। चाय? क्यों इसमें कंफ्यूज हो? डरिए नहीं, आज हमने स्पेशल चाय बनाई है, एकदम कड़क। इसको पीते ही ना आपकी सारी नींद थकावट यूं भाग जाएगी। हाँ 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 बेटा, पियो पियो। पता नहीं आज चाय में क्या मिला कर आई है, और चाचा जी तो कह रहे हैं कि जैसे चाय नहीं अमृत है। क्या हुआ? लो चाय लो। हाँ। शोभा अभय को चाय देती है और अभय डरते हुए चाय पीता है, और चाय पीते ही उसका मिजाज खिल उठता है। वाह, क्या चाय है, बहुत बढ़िया। क्यों, हमने कहा था ना शोभा अच्छी चाय बनाती है। बाबूजी, हम कॉलेज आ रहे हैं, खाना बना दिया है, आप दोनों खा लीजिएगा। चाचा जी ये सब क्या है? हमने कहा था ना कि हमारे लिए कोई तामझाम नहीं करना होगा, हम बाहर कुछ खा लेंगे। बाहर से ही खाना था तो हमें बताना था ना, हम इतनी मेहनत क्यों करते? हमने तो नहीं कहा मेहनत करने। हाँ हाँ, तुम्हारे मुंह में तो जुबान नहीं है, तुम तो गूंगे हो। चाचा जी देखिए ये शोभा क्या कह रही है। अरे अरे, तुम दोनों शांत हो जाओ। देखो बेटा, तुम ना खाना घर में ही खाओ। लेकिन चाचा जी, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अरे भाई, हम किसान हैं, हमारे घर में खाने की थोड़ी ना कोई कमी है, और यूं तो हम तुम्हारी तसल्ली के लिए किराया लेने के लिए राजी हुए हैं, समझे? ठीक है चाचा जी। ठीक है बेटी, तुम कॉलेज जाओ, हम दोनों खा लेंगे। शोभा चली जाती है, लेकिन अभय का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। वो रात के वाक्य के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ बेटा? चाचा जी एक बात है, लेकिन सोच रहे कि आपको कहना सही होगा या नहीं। अरे यूं कहोगे तो ही सही और गलत का फैसला होगा। ठीक है, लेकिन आप हंसोगे तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद अभय शोभा के बाबूजी को रात की पूरी बात बता देती है। क्या? तो सुषमा कल रात को तुम्हें डरा रही थी? चाचा जी ये सुषमा कौन है? अरे बेटा, हमारी पत्नी और शोभा की माँ सुषमा। शोभा जब छोटी थी तब सुषमा हमें छोड़कर चली गई। उसके बाद करीब 5 साल पहले एक रात हम जब सोए थे तब आकर बोलने लगी, शोभा जो मांग रही है उसको दे दो, नहीं तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। क्या बात कर रहे? अरे हाँ बेटा, यही हुआ था, और इतना ही नहीं, जब भी हम शोभा को किसी चीज के लिए या फिर पैसे के लिए मना करते हैं तो उस रात फिर सुषमा आ जाती है और शोभा की बात मानने के लिए कहती है। ओह, तो इसका मतलब है कि चाची का सीधा कनेक्शन शोभा की जरूरतों के साथ है। चाचा जी आपने कभी चाची को देखा है? अरे बेटा, हम सुषमा से तो प्यार करते ही है, लेकिन भूतों से बहुत डरते हैं, इसलिए हमने कभी उसे देखने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, तो आज रात हम आपको दिखाते हैं। अरे नहीं नहीं, हमें बहुत डर लगता है, कहीं हम बेहोश हो गए तो।
चाचा कुछ नहीं होगा, बस जैसा हम कहेंगे वैसा ही आपको करना है। ठीक है, जब भी तुम कह रहे हो तो हम तैयार है, लेकिन चाचा जी कुछ नहीं होगा, हम है ना? ठीक है। इसके बाद अभय रात होने का इंतजार करता है और रात होते ही अभय फिर कमरे में सो जाता है। थोड़ी देर बाद बाबूजी दरवाजा खटखटाते हैं और अभय दरवाजा खोलता है। आइए आइए चाचा जी, अंदर आइए। लो बेटा, हम आ गए। अब बताओ हमें क्या करना है? कुछ नहीं चाचा जी, आपको बस यहाँ सोना है। अच्छा अच्छा, अब हम समझ गए। तुम्हें अकेले सोने से डर लगता होगा, इसीलिए तुमने यहाँ हमें बुलाया है। क्यों, सही कहा ना? जी नहीं, हमने जो कहा था बस वैसे ही आपको करना है। आपको आंटी के भूत से डर तो नहीं लग रहा है ना? अरे हम काहे डरे? भले सुषमा भूत होगी, लेकिन हम उसके पति हैं। हम डरते नहीं हैं। आने दो, हम उसे पूछते हैं क्यों तुम्हें वो डरा रही है। ठीक है, बस आप यहाँ आराम से सो जाइए, हम जा रहे हैं। कितने आराम से कह रहा है? आराम से सो जाइए? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ, हम आराम से सो जाएंगे। अभय कमरे से बाहर चला जाता है और बाबूजी अभय की जगह पर सो जाते हैं। धीरे धीरे रात गहरी होती जाती है। इधर बाबूजी भी गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह जाग जाता है। उसके बाद बाबूजी डर से कांपने लगते हैं। राम 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 राम, ये सुषमा इतना खतरनाक किस्म की काहे हो रही है? भगवान, हे भगवान, अब हम क्या करें? अभय भी छोड़कर चला गया। राम 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 राम। तभी दरवाजे पर दस्तक भी शुरू हो जाती है। हे प्रभु, बचा लो। लगता है सुषमा बहुत गुस्से में है, लेकिन ये दरवाजा काहे पीट रही है? सीधे सीधे अंदर तो आ सकती है। सुषमा बिना बहुत बदमाश हो गई है, अभी हम उसको सीधा करते हैं। बाबूजी जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखा कि उनके सामने सफेद चादर ओढ़े कोई खड़ा है और ये देखकर बाबूजी बेहोश हो जाते हैं। तभी शोभा चादर हटाकर बाबूजी को जगाने की कोशिश करती है। बाबूजी, बाबूजी उठिए ना, यहाँ कोई भूत नहीं है, हम हैं। शोभा, बाबूजी, बाबूजी। इतने में अभय आता है और कहता है, अरे चाचा जी, अब खत्म भी करो ये ओवर एक्टिंग। देखिए, हमने भूत पकड़ लिया है। अच्छा, तो ये है असली भूत जो हमें सुषमा के नाम से ब्लैकमेल करती है। क्या आप एक्टिंग कर रहे थे? और नहीं तो क्या बेटा, हम तुम्हारे बाप है और हम तो बचपन से ही बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। तुम्हें पता है ना, जब हम स्कूल में थे तो। अरे चाचा जी, ये सुन सुन के हम थक चुके हैं कि जब आप स्कूल में थे तो आपको नाटक में फर्स्ट प्राइज मिला था। अब बस आप ये बोलिए, इस भूत का क्या किया जाए? ओह हेलो, मेरा नाम शोभा है। वो तो हम तुम्हारे टेस्ट ले रहे थे कि हमारा किराएदार डरपोक है या फिर उसमें कोई दम वाली बात भी है। हाँ, तो रिजल्ट? अभी मूड नहीं है, हम तुम्हें सोच के बताएंगे। ये कहकर शोभा चली जाती है और अभय मन ही मन मुस्कुराता है। ये पहले शोभा कितनी नटखट थी, बात बात पर शरारत करना, कभी भी इंग्लिश बोलना, लेकिन अब कितनी खामोश हो गई है। प्रकृति सुंदर है और इसके कई रूप और दृश्य है। वैसे ही हमारे अंदर भी कई रूप और दृश्य है जो समय के साथ बदलते हैं, कहीं खो जाते हैं। जिस मौसम में कभी शोभा और अभय मिले थे, आज उसी मौसम में दोनों मिलके भी एक दूसरे के लिए अनजान थे। लेकिन क्यों? क्या शोभा मन ही मन अभय से प्यार कर बैठी थी जिसे अभय समझ नहीं सका, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे समय को भी खबर नहीं थी? जानने के लिए आने वाले एपिसोड जरूर देखें।